सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर स्टडिंग वेल। तो आज हम हाफ ईयरली सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा एग्ज़ाम आएगा और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, वैसे तो एसटीएम में पूरा ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे एसटीएम के 4-5 चैप्टर्स है वो सभी आएंगे, जिसमें आपको टेबल टैग बनाना, पेज इंसर्ट करना और बैकग्राउंड कलर देना, ये सभी हैं। फिर भी हम एक बार रिव्यूज़ कर लेते हैं क्या क्या आ सकते हैं। देखिए, HR टैग क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, इमेज टैग का क्या यूज़ होता है, फॉन्ट टैग और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसमें सभी लिखा गया है और आपके पास सभी नोट्स भी हैं। फिर भी नहीं तो मैं ये शीट को अवेलेबल करा दूंगा PDF में, तो आप इसे ध्यान से देख लें। कल फॉन्ट टैग उसके एट्रीब्यूट सब कुछ ज़रूरी है। इसके बाद HTML की डेफिनेशन, फॉन्ट और कुछ हम टैग की बात करेंगे। ओपन ब्रैकेट, अब बोल्ड टैग है जो कि हमें पता है कि टेक्स्ट को बोल्ड करता है। आई टैग जो टैली करता है। सब टैक्स जो होता है, सब टैग हमने लिखा है CO2, अगर 2 को नीचे करना है, किसी वर्ड को नीचे करना है तो सब टैग का यूज़ करते हैं। और सुपर टैग का यूज़ जो किया जाता है वो वर्ड को ऊपर लिखने में किया जाता है। एक्स पे पावर दिया हमने जो 2, वो इसी सब टैग से आया है। तो आप अंतर समझ गए होंगे, सब टैग से नीचे पावर आती है और सुपर टैग से ऊपर। टेबल टैग, टेबल टैग में 3 एट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक तो TR, TH और TD। TR टैग होता है टेबल रो बनाता है, लेफ़्ट टू राइट टेबल रो बना देता है। और TH जो होता है टेबल हेडिंग होता है। हेडिंग का मतलब होता है जो टेक्स्ट के अगर टैग हेडिंग में बनाते हैं आप, तो टेक्स्ट जो भी है सब बोल्ड होके आएंगे, क्योंकि उसे लगता है कि ये टैग हेडिंग बना रहे हैं। हेडिंग मतलब पहला जो हेडिंग दे रहे हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर, जो पहली टेबल में पहली रो आती है हेडिंग की, उसे बोल्ड कर देता है। अगर आप टेबल हेडिंग से पूरा बनाते हैं तो पूरे वर्ड बोल्ड में आएंगे। और TD मतलब टेबल डिटेल, तो आप टेबल डिटेल से बनाएंगे तो नॉर्मल डिटेल भर जाएगी। इसका हम एक बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे फिर से। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? देखिए, ऑर्डर लिस्ट 2 प्रकार की होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, अब इसका एक बार समझ लेते हैं डिफरेंस क्या होता है बिटवीन डिफरेंस। UI ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और बुलेट लिस्ट इज एन अनऑर्डर विच मीन्स दैट द items in the list are not placed in a specific order। अब इस अनऑर्डर लिस्ट में जो भी हम वर्ड लिखते हैं वो कभी भी एक नंबर्स में नहीं आते। जैसे कि अब ABCD 1 2 3 रोमन्स नंबर नहीं आएंगे। अनऑर्डर लिस्ट में जो भी नंबर्स आएंगे, हमारी जो भी लिस्ट आएगी, वो या तो बुलेट्स में आएगी, एरो में आएगी, स्क्वायर में आएगी। और जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट में जो भी लिस्ट आइटम में नंबर लिखेंगे, या तो वो नंबर्स में आ सकते हैं, A में स्मॉल a, 1 2 3 रोमन्स में आ सकते हैं, स्मॉल रोमन्स में, और इनमें सभी नंबर्स में आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स में आ सकते हैं। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में ये कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं। बुलेट लिस्ट होती है, सर्कल हुए। एक बार हम इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे। अब आपको ये फॉर्म टैग के बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका 30 नंबर्स का प्रैक्टिकल भी आएगा। एक फॉर्म बनाने के लिए आपको दिया जाएगा कि आपको फॉर्म बनाना है, जिसके अंदर आप जिसमें इनपुट टैग आएगा, रेडियो बटन बनाना आएगा, आपको पासवर्ड के लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना पड़ेगा, पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, पासवर्ड वाला भी होना चाहिए, डेट वाला और सबमिट वाला एक बटन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम एक बार टेबल टैग को करके देख लेते हैं। ये मेरा ऑनलाइन को राइटर खुला हुआ है, इस पर हम जो भी रन पे क्लिक करेंगे वहाँ प्रोग्राम हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, माय फर्स्ट हेडिंग। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमेशा टेबल टैग बॉडी टैग के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देते हैं टेबल टैग के बाद देते हैं बंद। आप कोई भी किसी को भी टैग को ओपन अगर कर रहे हैं तो उसे ऑफ करना, क्लोज करना ना भूलें। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले टेबल रो बनाएंगे। TR मतलब टेबल रो। यहाँ पे मैं टेबल रो को बंद कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ अगर मैंने सिर्फ टेबल रो बनाई है तो क्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने टेबल को बॉर्डर नहीं दिया। अब यहाँ पे जाके पहले मैं दूंगा, बॉर्डर देना ज़रूरी है, नहीं तो आपको टेबल दिखाई नहीं देगी। बॉर्डर = 1। अगर आप एक बॉर्डर देंगे तो एक आ जाएगा, एक बॉर्डर आएगी, चाहे तो आप 2 या 3 बॉर्डर भी दे सकते हैं। देखिए, हमारा छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे आ गया है, क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं, इसलिए अभी साइज़ नहीं हुआ।
अब मैं टेबल के अंदर लिखता हूँ, चलिए यहाँ लिखता हूँ। अब टेबल रो लिखने के बाद हम टेबल हेडिंग देंगे। आप हेडिंग भी दे सकते हैं, टीएस दे सकते हैं। टेबल हेडिंग मैंने बताया था, टेबल हेडिंग देंगे तो पूरे वर्ड बोल्ड में आएंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले टीडी लिया, मतलब टेबल डिटेल, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर। अब टेबल डिटेल लिखने के बाद, रोल नंबर लिखने के बाद मैं इसे प्ले रन करूँगा और यहाँ पे इसका आप देख रहे हैं रोल नंबर आ गया। अब एक ही आया क्योंकि हमने सिर्फ एक ही लिखा है। अगर मैं टीडी दूसरा दे दूँ, एक टीडी और मतलब टेबल डिटेल, इसमें लिख देता हूँ मैं नेम, और टीडी इसे कर देते हैं हम क्लोज। और एक और बनाते हैं इससे टीडी, और यहाँ आप लिखते हैं क्लास। क्लास लिखने के बाद टीडी बंद हो जाएगा फिर से। अब इसमें यहाँ पे रन करके देखता हूँ। यहाँ से मैं रन करूँगा और यहाँ पे देखिए हमने 3 बनाया तो 3 लेफ़्ट से राइट ही बना, लेफ़्ट टू राइट ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेबल रो है, ये लेफ़्ट टू राइट चलेगी। अब अगर मुझे एक और इसके नीचे लिखना है तो फिर से मुझे यहाँ पे इस टेबल रो के बाद जो हमारा पहला ख़त्म हो गया है, इसके बाद एक और नीचे बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से फिर से लिखना स्टार्ट कर दूँ ओपन ब्रैकेट टी आर के अंदर, तो एक और नया क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं एक और फिर से बनाता हूँ टी डी, तो यहाँ नेम, क्लास और मोबाइल नंबर एक बार देख लेते हैं इसका। टी डी टेबल डिटेल। अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो एक 3 के आगे एक और कॉलम नया हो जाएगा। देखिए हो गया मोबाइल नंबर का। तो ऐसे अब मुझे नीचे अगर इसके लिखना है न्यू, मुझे रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके टी आर जो हमारा क्लोज हुआ है उसके बाद एक टी आर फिर से ले लूँगा, मतलब टेबल रो फिर से लिया मैंने। और टेबल रो को बंद भी करना है। टेबल रो के अंदर टी एच या टी डी लेते हैं। अभी हमने लिया टी डी टेबल डिटेल। अब टी एच लेके देखते हैं कि टेबल टी एच से आता क्या है। अगर टी एच लेते हैं तो क्या होता है, टेबल हेडिंग। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला हमारा कॉलम था रोल नंबर हम लिख दिया 100। ओके, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। इसे भी आपको क्लोज करना पड़ेगा, टी एच। सेकंड में लेते हैं, नेम था, नेम कुछ भी दे देते हैं, राम। उसके बाद फिर से टी एच बंद, टेबल हेडिंग बंद। फिर एक और बनाते हैं टेबल हेडिंग। 4 थे तो 4 ही बना लेते हैं। तीसरा क्या है, क्लास हम दे देते हैं 10। ये इसके नीचे आने वाला है 1 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ भी टी एच मोबाइल नंबर, फिर से टी एच देंगे। मोबाइल नंबर फॉर सपोज मैंने लिख दिया और इसे बंद कर दिया। आपको सेव नहीं करना है, ये ऑनलाइन है। इसका देखिए आपने जो टी आर बनाया है उसे क्लोज करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसका मैंने रन किया तो ये कोड आ गया। अब देखिए हमने टी एच लगाया था टेबल हेडिंग, तो ये इतना ही अंतर हो जाता है कि ये नीचे के जो टेबल हेडिंग जो हमने हेडिंग से लगाए हैं वो बोल्ड हो गए। अगर आप टी एच से लगाएंगे तो सभी टेक्स्ट बोल्ड में आएंगे, और टी डी से लगाएंगे टेबल डिटेल तो नॉर्मल टेक्स्ट में आएंगे। बस इतना अंतर है। आई होप आप समझ गए होंगे टेबल क्रिएट कैसे की जाती है। अब मुझे तीसरा रो और लेनी है तो टी आर एक टैग फिर लगेगा, टी आर क्लोज होगा, उसके अंदर टी एस या टी डी लगा सकते हैं और फिर आप उसमें डिटेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए एक बार ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बॉडी टैग के अंदर लिस्ट लिखा, अब यहाँ पे हम बनाएंगे ऑर्डर लिस्ट। OL लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, इसे बताना पड़ता है, दैट इज़ ऑर्डर लिस्ट। ओके, इसमें ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट में हमें जो भी आइटम भरना है वो लिस्ट आइटम के अंदर आएंगे, मतलब LI लिस्ट आइटम। अब मैं पहले लिस्ट बनाता हूँ कंप्यूटर, पहला है कंप्यूटर। सेकंड बनाता हूँ मैं लिस्ट आइटम माउस, लिस्ट आइटम बंद होगा। और थर्ड बनाते हैं लिस्ट आइटम कीबोर्ड,
ठीक है, लिस्ट आइटम क्लोज करते हैं। अब इसे हम यहाँ पे रन करते हैं और इसका यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं किस तरह से हमारा कोड रन होगा। देखिए हमने 3 चीज़ें बनाई हैं, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड। और जो कि क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है तो ये नंबर्स में आएंगी और रोमन में हम आ सकते हैं। इसे चेक करके देखते हैं कि दूसरी हम इसकी स्टाइल कहीं जा सकते हैं। 1 2 3 से कुछ और स्टाइल चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा ऑर्डर लिस्ट में और यहाँ पर लिखना पड़ेगा टाइप। अब हमें किस तरह का टाइप देना है इसे, हम इसे कर देते हैं टाइप कैपिटल A। अब यहाँ पे देखते हैं इसे रन करके। देखिए हमने ऑर्डर लिस्ट में क्यों दिया, क्योंकि ये हमारी पहली ऑर्डर की लिस्ट आइटम में नहीं देंगे, क्योंकि लिस्ट आइटम में सिर्फ लिस्ट के नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है, हमें टैग में लगाना है। ऑर्डर लिस्ट हमारा टैग है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं इसे कैपिटल I कर देता हूँ। यहाँ रन करते हैं तो देखिए सभी वर्ड्स रोमन में आ गए हैं। अगर मैं स्मॉल I करता हूँ, स्मॉल I करता हूँ तो ये किस तरह से चलेगा, तो स्मॉल I में आ गए। तो आपको समझ में आ गया। अब अनऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट भी हमारी सेम रहेगी, बस बिल्कुल इसमें अंतर इतना होता है कि हमें सिर्फ ऑर्डर लिस्ट की जगह पे अनऑर्डर लिस्ट लिखाना है और क्लोज भी करना है, और लिस्ट आइटम वही के वही सेम रहेंगे। तो देखिए जब मैंने करेक्ट किया तो ये डॉट्स में आ गए। तो यही काम होता है ऑर्डर लिस्ट का, अनऑर्डर लिस्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप स्क्वायर देता हूँ तो ये डॉट से स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो ये इसका एट्रीब्यूट होते हैं। और अगर सर्कल लिख देते हैं तो ये सर्कल में हो जाएगा। देखिए तो ये इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फॉर्म टैग, इसके बाद फॉर्म टैग देख लेंगे।